अनुमान से कम इनका रेवेन्यू आया। 5,504 करोड़ का रेवेन्यू आया। हमारा अनुमान 5,632 करोड़ का था। रेवेन्यू ग्रोथ तो है बट उतनी नहीं है जितना बाजार ने अनुमान लगाया था। तो सॉफ्ट क्वार्टर है बीएचईएल के लिए, अच्छा क्वार्टर नहीं है। ऑपरेशनल फ्रंट पर डेफिनेटली इन्हें परेशानी है, एग्जीक्यूशन रिलेटेड इश्यूज इन्हें काफ़ी समय से रहे हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट का भी इशू है और कामकाजी घाटे भी आया है जो अब ऑब्वियस है क्योंकि घाटा अगर ओवरऑल आया तो 62 करोड़ का कामकाजी घाटा आया है 144 करोड़ के सामने। पिछली बार 144 करोड़ का एबिटा प्रॉफिट था, इस बार करीब 62 करोड़ का एबिटा लॉस आया है। अनुमान था 100 करोड़ का एबिटा प्रॉफिट का। तो ऑपरेशनली वीक है अनिल जी, मार्जिन नेगेटिव हो गए, घाटा भी है, रेवेन्यू भी अनुमान से कम है सर। ये पीस स्टॉक को लगातार हम 145 रुपये से रिकमेंड करते हैं, 250 तक पहुंचा भी, 240 तक, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा कि एक दो क्वार्टर तो कम से कम एग्जीक्यूशन दिखाए। जब एग्जीक्यूशन हो जाए तो उसके बाद आपको, लेकिन एग्जीक्यूशन के कहीं दूर दूर तक संकेत नहीं है इस बार के नतीजों में। आप देखिए मुनाफा 3 करोड़ का अनुमान था, 163 करोड़ का घाटा। कामकाजी मुनाफा 100 करोड़ के आसपास का अनुमान था, 62 करोड़ का कामकाजी घाटा है। और सबसे बड़ी बात यह कि चलो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस नहीं सुधर रही, कोई बात नहीं, कम से कम धंधा तो करो। रेवेन्यू भी नहीं है, 5,504 करोड़, वो भी अनुमान से कम है, मतलब 5,632 करोड़ का अनुमान था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो मार्जिन तो आने का सवाल ही नहीं जब नुकसान है, 0.25% के मार्जिन कम, ढीले नंबर से, कमज़ोर नंबर से भेल की तरफ से निराशा होती दिख रही। लेवल्स के लिए किसने बोला है, किसको बोला है आपको? कुणाल जी, बीएचईएल चार्ट देखे सर। देखिए दीपांशु, चार्ट पर भी कमजोरी साफ दिख रही है। स्टॉक में एक बड़ी तेजी हमने देखी और अब इसमें मीन रिवर्जन हो रहा है, यानी कि वापस अपने मूविंग एवरेज की ओर स्टॉक बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। एक बड़ा मूविंग एवरेज 50 डेज मूविंग एवरेज 200 रुपए के आसपास है, स्टॉक लगभग उन स्तरों तक आ चुका है। तो मुझे यहाँ पर कुछ सपोर्ट की उम्मीद है। 200 का लेवल अगर भंग हो जाता है तो फिर इसमें और यहां से 15 रुपए की गिरावट मुमकिन है। तो मेरी राय में वेट एंड वॉच करें। जिनके पास अभी भी पोजीशन है 200 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें। ये लेवल टूट जाने पर लॉन्ग पोजीशन फिलहाल के लिए एग्जिट करनी चाहिए। मुझे लगता है करेक्शन और गहरा सकता है अगर 200 का लेवल टूटता है। ओके, तो ये है आपके लिए भेल पर राय आती हुई। एक बार भेल पर जरा फंडामेंटल राय भी ली जाए। चोपड़ा साहब हमारे साथ है। चोपड़ा साहब, नतीजे अभी अभी आए, एग्जीक्यूशन इश्यूज दिख रहे हैं साफ तौर पर, बताएं सर आपका क्या व्यू है? अनिल जी, पिछले कुछ हफ्तों से जब जब हमारी मुलाकात हुई मैं बोलता रहा कि पीएसयूज में प्रॉफिट बुक करिए और मैंने ये भी बोला कि मैं बुल हूँ मगर कॉशियस बुल हूँ। और ऐसा नहीं है बीएचईएल कंपनी खराब हो गई है या कोई दिक्कत, बहुत ज़्यादा कंपनी में ऐसा कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट्स इस तिमाही के थोड़े से हल्के हैं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रही है, इस कारण से करेक्शन होगा। और अगर करेक्शन में आपको कहीं पे भी 160-70 पे दिखता है तो फिर से एक बाइंग लेवल बनेगा बीएचईएल में। और कई बार कारण बनते हैं अनिल जी, क्या वो रिजल्ट्स हों या कोई खबर हो या कोई बाजार का रुख हो, तो कारण बन जाते हैं करेक्शन का। और ऐसा नहीं है कि 15 दिन पहले रेलवे बहुत अच्छा कर रही थी और अभी रेलवे सडनली खराब हो गई तो रेलवे स्टॉक्स ने करेक्शन दिखा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लॉन्ग टर्म स्टोरीज हैं, अंडरवैल्यूड स्टोरीज हैं। और बीएचईएल मुझे अभी भी लगता है कि बहुत ही अंडरवैल्यूड कंपनी है, जिस तरीके के काम करता है और एग्जीक्यूशन करता है, जो प्रोजेक्ट्स करता है। और जितनी तरीके के कामों में ये है, ये रेलवे इंजन से लेके हैवी इलेक्ट्रिक टरबाइन्स बनाता है, बहुत सारे ऐसे काम करता है जो शायद बहुत कम कंपनीज कर सकती हैं। तो मेरा ये मानना है करेक्शन होगा, और अगर करेक्शन में आपको नीचे में मिलता है 170-75 के आसपास, तो एक बहुत अच्छा लेवल बनेगा दोबारा घुसने के लिए। कंपनी में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तिमाही जरूर खराब है मगर ऐसा नहीं है कुछ फ्यूचर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है। पर ये करेक्शन जरूरी था, पीएसयूज में बहुत ज्यादा हवा भर गई थी। तो अच्छा एक करेक्शन जरूरी था, आया भी। उसके बाद हम देख रहे हैं आज थोड़ा बाउंस बैक के भी मूड में। हालांकि बीएचईएल नतीजा तो काफी निराशाजनक है एंड राइटफुली सो। आप स्टॉक पर रिएक्शन भी आते हुए देख रहे हैं, 6-6.5% नीचे ये काउंटर इस समय